अदालत में उनको वो तमाम आइनी और कानूनी हकूक़ हासिल हैं जो कि एक ज़ेर हिरासत आदमी को होते हैं। मुकदमा दर्ज किया है, उनको गिरफ्तार किया है, अदालत में पेश किया है, अदालत में पेश किया। अब अदालत जो है, अदालत उसकी ज़मानत ले, रिमांड दे, ये अदालत का काम है। नहीं देखें, फवाद चौधरी साहब को क्या उनको गिरफ़्तार करने के फ़ौरी बाद उनको अदालत में पेश नहीं किया गया? रिमांड अगर दिया है तो अदालत ने दिया है, हुकूमत ने तो नहीं दिया। और अदालत में उनको वो तमाम आइनी और कानूनी हकूक़ हासिल हैं जो कि एक ज़ेर हिरासत आदमी को होते हैं। उनके ख़िलाफ़ को हमने हीरोइन का पर्चा तो दर्ज नहीं करवा दिया, हमने कोई जो है वो झूठा केस उनके ख़िलाफ़ करप्शन का तो नहीं बना दिया। वो बयान जिसको उन्होंने सारी दुनिया के सामने दिया है और सारी दुनिया के सामने तस्लीम किया है, सारी दुनिया के सामने इकरार किया कि मैंने ये बयान दिया है, उस बयान से मुतल्लक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी है जो कि ग्रेड 22 का आदमी है। तो आप मुझे बताएं कि फिर अगर पुलिस के पास क्या चारा है कि वो इसका मुकदमा दर्ज ना करती? मुकदमा दर्ज किया है, उनको गिरफ्तार किया है, अदालत में पेश किया है, अदालत में पेश किया। अब अदालत जो है, अदालत उसकी ज़मानत ले, रिमांड दे, ये अदालत का काम है। ये इसमें कोई हुकूमत का मुदखल तो नहीं है। हमारी वो कस्टडी में है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनके जो भी एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पे जो उनके हकूक़ हैं वो उनको बिल्कुल हासिल रहेंगे और उनके साथ कोई गैर कानूनी या ऐसा अमल नहीं होगा कि जिसके ऊपर जो है वो ये कह सकें कि उनके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। बाकी जो उन्होंने बयान दिया है वो जाने, उनके वकाला जाने और अदालत जाने।